राजकुमार भाटी जी 17 फरवरी 2020 को उमर खालिद ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, इसलिए सड़कों पे उतरो। शर्जील इमाम 8 जनवरी को कहता है कि हमें नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देना है। चिकन नेक की बात करते हैं, जिसके लिए आज तक दोनों जेल में है, कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दिया। कोर्ट में विश्वास रखते हैं कोर्ट। आप मानते हैं उमर खालिद सोनिया गांधी जी की स्टेटमेंट और रिस्पॉन्सिबल है दिल्ली दंगों के लिए, हाँ या ना? मैं मानता हूँ तीनों बातें कही गई थी, लेकिन करण जी अगर कभी आप आंदोलन का हिस्सा रहे हो या आंदोलन को आपने नजदीक से देखा हो, आंदोलनों के दौरान जनता को अपने मतलब संतुष्ट करने के लिए या जनता को उत्साहित करने के लिए इस तरह की बात कहना आम बात होती है। एक मिनट मैं भी तारीफ करने वाला था सर, अब नहीं करूंगा। और इसलिए नहीं करूंगा कि अगर किसी आंदोलन में उत्साहित करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए भारत तेरे टुकड़े होंगे कह दिया जाए, चिकन नेक की बातचीत कर दी जाए, सर वो आंदोलन जितनी हो सके उतनी सख्ती से खत्म कर देना चाहिए। ये देशद्रोह के दायरे में आता है। कैसे बात बोलते हैं भाटी जी आप? और जरा बताइएगा आप लोगों को किस मजहब के नाम है? हसीन उर्फ मुल्ला जी, फिरोज, गुलफाम, शोएब, समीर खान, मुंतजिम उर्फ मूसा, ये किस मजहब के? जरा बताइए तो। मैं नहीं इस मजहब वाली डिबेट में पढ़ना चाहता, लेकिन बताइए। अच्छा, ये भारतीय और ताहिर हुसैन एक खास धर्म के मुसलमान है। ओ हिंदुस्तानी, ये परिभाषा बदल गई क्या इतनी जल्दी? ये परिभाषा बदल गई इतनी जल्दी? रवि श्रीवास्तव, करण वर्मा, जितने नाम मैंने अभी लिए वो उनका एक्विटल हुआ है, वो बरी हुए हैं, वो बरी हो गए तो ठीक है, ये दोषी करार दिया गया तो एक खास ढंग से। ये डबल स्टैंडर्ड होता है करण। राकेश जी आप एक बात सोचिए, ये जितना गिरोह है और इसमें राहुल गांधी को मैं इंक्लूड करता हूँ, ये साध्वी प्रज्ञा जो कुछ नहीं हुई थी आज एक्विटेड है, उनको कहते थे आतंकी आतंकी खुल करके, जबकि किसी कोर्ट से कुछ नहीं हुआ था, उनका बाइज्जत बरी हुई। और आज जब कन्विक्टेड है तो ये रवि श्रीवास्तव रो रहे हैं बैठ के, कह रहे हैं ऊपर के कोर्ट तक अभी जाना बाकी है। कितना दोहरा मापदंड है, इन लोग को शर्म नहीं आती। एक यंग आदमी ने अपनी जान खो दी, परिवार तबाह हो गए, आप में कोड़े की शर्म नहीं आ रही? इसके बाद क्या हालत हो गई आज आप लोग की? कितना चमचमाने में लगते हो? देखिए, अब जब ये राजनीति आपके चैनल पे भी होती है तो भाई ये भी तो बताना चाहिए कि देखिए हिंदुओं को बदनाम हो सकता है कि यूपी वालों ने किया होगा, ये हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि उनको भी पॉलिटिक्स करना है। लेकिन तो दक्षिण पंथियों को ये भी तो जवाब देना चाहिए कि हिंदू जो अयोध्या में कांड हुआ है उससे नहीं बदनाम हुआ। देखिए अर्पिता जी, पहली बात तो ये कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही होगी, और यही वो खतरनाक जो जिसको कहते हैं ना कि बुद्धिजीवी मानसिकता है कि आपको इसके बहाने हिंदू को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सतीश के सिंह जी ने कहा, बढ़िया पॉइंट इन्होंने किया है, तब तो फिर कहिए ना कि मुसलमान आतंकवादी है। आज तक तो मैंने नहीं सुना। मुसलमान में बहुत कट्टर मुसलमानवाद है सर, बिल्कुल मत कीजिए। कट्टर ऐसे ब्लैंकेट स्टेटमेंट आप देने की कोशिश कर रहे थे, वैसे ही बोलिए ना। और एक और नए वीडियो में जहां हम आपको दिखाने वाले हैं कि टीवी न्यूज़ की दुनिया में क्या हलचल मची है। न्यूज़ डिबेट्स में एंकर्स वर्सेस स्पोक्सपर्सन, स्पोक्सपर्सन्स वर्सेस स्पोक्सपर्सन, और कैसे ये ड्रामा आपको हंसाता है, कभी कभी गुस्सा भी दिलाता है। तो ये सब ज़रूरी है आपके ज्ञानवर्धन के लिए भी, और साथ ही साथ थोड़ा सा मनोरंजन का तड़का भी होता है इन डिबेट्स में। तो देखते हैं कुछ डिबेट्स के कुछ मज़ेदार लेटेस्ट ब्रांड न्यू मोमेंट्स। इस देश में कई न्यूज़ चैनल्स हैं और हर न्यूज़ चैनल्स में एक एंकर शाम को 5 बजे से शुरू होकर रात के 10 बजे तक डिबेट्स ही कराते हैं, और ये डिबेट्स सिर्फ स्पोक्सपर्सन को बुला के तमाशे करवाती है। और इन डिबेट्स के दौरान ही ये होता है कि आपको इन पार्टीज़ की और इन पार्टीज़ के स्पोक्सपर्सन्स की असलियत बाहर आती नजर आती है। तो आइए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ मजेदार मोमेंट। कि ताहिर अगर कपिल होता तो जज साहब अलग फैसला लिखते। तो मुझे ज़ेबा जी, ये ताहिर के चक्कर में आप मत फैला पाइए, आराम से बात करते हैं। ज़ेबा जी आराम से। ये मैंने जो पढ़ रहा था फैसला, जब मैंने पढ़ा, इसमें जो बरी हुए हैं मुल्ला जी, फिरोज, गुलफाम, शोएब, समीर, मुंसिफ, ये अपने नाम, ये धर्म की वजह से बरी हुए हैं। मैम मैम आपका सवाल समझ, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मैं बहुत नासमझ हूं, रुकिए ना। ताहिर फंसा धर्म की वजह से, ये जो बरी हुए ये अपने धर्म की वजह से बरी हुए, मुल्ला जी, फिरोज, गुलफाम, शोएब, समीर खान, मुंसिफ। फिर अगर ताहिर गुनहगार है तो प्रवेश, अगर नहीं अब तो है, वो दोषी है, कोर्ट तक तो जाना चाहिए ना। कोर्ट, हाँ जी, कोर्ट ने इन शांति दूतों को रिहा किया है। ये मुल्ला जी, फिरोज, गुलफाम, शोएब, समीर खान, मुंसिफ, ये इनके धर्म की वजह से किया कि मैं जानना चाह रहा था बस। ज़ेबा जी आप मत परेशान होइए, मैम आप मत परेशान होइए इस कसाई के चक्कर में। ये ताहिर, इसने कसाई की तरह ऐसे 51 बार गोदा है, आप जानती हैं? 51 बार गोदा है मैम, 51 बार गोदा है, उसके शरीर को अंतड़ियां बाहर आ गई थी IVF सर के। किसके लिए आप परेशान हो रही हैं ज़ेबा जी? आप नए सनातनी बने, मेरे को दिल से बहुत खुशी है, क्योंकि हमने आपका प्रीवियस भी देखा हुआ है। देवरा बाबा, आपके जो मुलायम सिंह जी ने जब गोली सनातनियों पे चलाई थी, तो वो जो दर्द हमने पीड़ा सही थी, आप उसके लिए कुछ बात बोल सकते हैं?
हमने माफी मांग लो आज, चलो। हमने आज माफी नहीं नहीं नहीं, क्यों माफी मांगे? किस बात की इतने हिंदुओं को मारा, हमने संविधान की रक्षा किया, देश की रक्षा किया। मेरा प्रश्न है, बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। समाजवादी से मेरा प्रश्न है कि भाई राम भक्तों को मार मार के गोली और उसको जो है बोरा में भर करके उसका लाश को बांध करके सरियों में डाल दिया। डुबा दिए, उसके लिए कब माफी मांग रहे हैं? ये कैसा संविधान है? माफी मांगी है, उसमें कोई माफी मांगने वाली बात नहीं। हमने देश के लिए संविधान की रक्षा की है, तो राम भक्ति की बात ना करें, हमारा कर्तव्य फिर है। बात ना करें राम भक्तों की, फिर बात ना करें राम भक्तों के सनातनियों की। बोले 110 देशों का यात्रा, 6,000 करोड़ रुपए का खर्चा और ताली तस्वीर और तारीफें मिली जरूर मोदी जी को। मोदी भी बहुत जगह हुआ, मेलोडी से लेकर के आपने देखा मीगा, बेगा, गामा, TITI, ITI, नया एक आर्यभट्ट की तरह उन्होंने सिद्धांत दिया है 2 + 6 = 8, 1 + 7 = 8। अरे मजाक क्यों बना रहे हैं विश्व में भारत का? जो लोग आलू में से सोना बनाने की बात करते हैं और जिनको आलू से सोना निकालने की जिनकी बुद्धि है, वो विदेश नीति नहीं मोदी जी ने कहा था। चलिए कोई बात नहीं, आप आलू में से सोना निकालिए। वो जवाहरलाल नेहरू के प्राइवेट सेक्रेटरी एमओ मुथाई ने CIA के पेरोल पे था और नेहरू कैबिनेट की हर फाइल जो है वो CIA देखती थी। तो ये तो CIA के दलाल है, इनसे आप देश की नीति नहीं समझ सकते। पूरी डिबेट में 20 मिनट हो चुके हैं, ये खुद नहीं बता पाए राहुल गांधी है कहां? टिम्बक्टू में, इटली में, बैंकॉक में, थाईलैंड में, पब में, बाहर में, कहां है? तो अजय उपाध्याय ने एक नाम लिया था कि समूह द्वीप में है इस समय राहुल गांधी। 2008 में क्या दिग्विजय सिंह ने इसको RSS की प्लानिंग बताया था? नहीं बताया था। फिर मैं और तब आप तालियां बजा रहे थे, नहीं बजा रहे? 1947 में जब विभाजन हुआ, जिन्ना को तो हम बोल देते हैं वो रिस्पॉन्सिबल था, शायद कुछ गलतियां थी, लेकिन ज्यादा शायद कुछ गलतियां थी, जिन्ना की शायद कुछ गलतियां थी और बड़ी गलती RSS की थी। RSS कोई स्टेक होल्डर नहीं था आजादी के अंदर। आजादी क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब जिन्ना की शायद कोई गलती थी और पाकिस्तान ने शायद हमला कराया होगा। पता नहीं क्या लोग आप लोग करना क्या चाहते हैं इस देश के अंदर। वाहियात बातें करने की आदत। अब दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, 16 अप्रैल 2025 को मात्र कुछ दिन पहले पहलगांव के हमले से जनरल आसिम मुनीर का वीडियो अवेलेबल है, जो ये कहता है कि ये हम 2 नेशन थ्योरी हमने मानी कि हिंदू और मुसलमान दो एक साथ नहीं हो सकते, और उसने ये बोला कि दुनिया में 2 ही रियासतें कलमे की बुनियाद पे बनी, एक रियासत मदीना और एक रियासत पाकिस्तान। उसके बावजूद बेहयाई देखिए इन लोगों की, जब मुल्जिम इकबालिया बयान कर रहा है उसके बाद इनकी देखिए कि कैसे डिफेंड कर रहे हैं। जो सनातनी है वो आज से नहीं है, सदियों से है और सदियों तक रहेगा। उसको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और खासतौर से भारतीयों को तो बिल्कुल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अरे जब ये राम को ला सकते हैं तो फिर और क्या है? जब राम, भगवान राम जो दुनिया को, पूरे विश्व को लाने वाले, ये कह रहे हम लेके आ रहे उंगली पकड़ा के। अभी हनुमान जी को नचा दिया, अब इनको क्या किया जाए भाई? आप सर्टिफिकेट क्यों देते हैं भाई सबको? नाराज है ममता? इतनी लंबी तो इनकी सरकार नहीं चली जितनी आपने स्पीच चलवा दी। मुख्यमंत्री नहीं है। एक बात तो है कि राम की कृपा कमाल है, भाजपा की सरकार क्या आ गई, मौलाना भी हमें राम मंदिर पे बात नहीं है, भगवान राम हमेशा रहे। इकबाल ने इमाम हिंद का और नजीर अकबराबादी को देखो, मुगलों के दौर में नजीर अकबराबादी ने भगवान श्री कृष्ण पे जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? या खुफिया के लिए आए आप समझते हो 2014 के बाद ही भगवान गिरगिट भी शर्मा जाए इनसे। जब मंदिर के लिए जगह चाहिए थी तो तब तो श्री राम इमाम हिंद नहीं थे। बिल्कुल, तो बाबा इनके रिश्तेदार कर रहा था। भगवान भाई है, पहचान नहीं है। क्या बोल दीजिए, आपके बोले हुए पे भरोसा है मुझे। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ के जय श्री राम, ये इन्हीं के यहाँ से नारे लगते थे। इनके नेता ने, पुराने नहीं, अभी थोड़े दिन पहले, जब तक इनकी पार्टी में से स्वामी प्रसाद मौर्य, तब तक नारे लगाते थे। हो गया इनका हृदय परिवर्तन, राम की शरण में आ गए, आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? ये गिरगिट का हृदय परिवर्तन हो सकता है क्या? ये गिरगिट है, इससे तो मैं लड़ाई गिरगिट। अरे अब तो राम का नाम भी लेंगे, राम का नाम तो लेंगे गिरगिट, क्योंकि वोट चाहिए उनको। दिख रहा है कि अब हमारा कोई सिरा बचा नहीं, चलिए नकली सनातनी बनकर वोट ले लें। ये असली सनातनी कैसे होते हैं, जरा बताइए उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं बताता हूँ। मैंने कार सेवकों पे गोली चलाई, मेरे बस सौतों में और गोलियां चलाता। ये असली सनातनी हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। सरयू लाल कर सकते हो तो कर सकते हैं। राम गोपाल यादव पे चढ़ तो गए, नीचे नहीं उतरने दिया हमने। और ये भी बोला कि रामलला तो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट हैं, वो मस्जिद है, रामलला तो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट है। ये मेरे भाषा नहीं है, राम गोपाल यादव। ऐसे और भी रेगुलर वीडियोस हम आपके लिए रोज़ इस चैनल पे लाते रहते हैं, जहां हम आपको इंडियन पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल मुद्दे, कुछ सोशल इश्यूज़, ये सब इश्यूज़ से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स दिखाते हैं, और पर्सनालिटीज़ और बड़े बड़े फिगर्स जो हैं देश के, उन्होंने क्या बोला इस मुद्दे में और कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और क्या सही है और क्या गलत है, क्या पक्ष ने कहा, क्या विपक्ष ने कहा, और ये सब का एक कंपाइलेशन आपके सामने पेश करते हैं ताकि आप खुद का एक ओपिनियन बनाएं। ये सबके विचार
पक्ष के विचार, विपक्ष के विचार और क्या सही है क्या गलत है, ये सब हम आपके सामने इसलिए रखते हैं ताकि आप अपना खुद का एक ओपिनियन बनाएं। देश में चल क्या रहा है और खबर के पीछे की खबर क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे रेगुलर वीडियोज़ हमारे आप देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।